और बच्चों कैसे हो। तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ये कर्व दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन की इक्वेशन दी हुई है और कर्व की इक्वेशन दी हुई है। तो हमने पहले देखना है कि जो ये कर्व की इक्वेशन दी है कौन सी कर्व है। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। तो देखना कौन सा पैराबोला है। मैंने जैसे आपको बोला था कि एक्स स्क्वायर एक्स की दो वैल्यू इमेजिन करो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो इसमें एक्स की नेगेटिव कहाँ किस तरफ होती है, इस तरफ नेगेटिव है, और एक्स इस तरफ पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। और इसमें y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो y ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब है कि x नेगेटिव, x पॉजिटिव, y ऊपर। तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ओके। तो साथ में क्या है, इन्होंने दिया कि पैराबोला और इस लाइन के बीच में जो एरिया होगा, बाउंडेड एरिया होगा, उसका हमने वो एरिया निकालना है। जो बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया निकालना है। तो पहले नेचुरली जब कोई लाइन होगी तो वो इसको पैराबोला को कट करेगी। अगर मान लो मैं यहाँ लाइन लेता हूँ, कहीं भी लाइन लेता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली दो पॉइंट पर वो कट करेगी। तो वो दो पॉइंट हमने फाइंड करने हैं कि कहाँ पे लाइन इस पैराबोला को कट कर रही है। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अगर दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कर्व या कह लो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को वो सेटिस्फाई करेंगी। तो देखो पहले तो हम जो 2 पॉइंट्स हैं जो वो फाइंड करेंगे। कहाँ पे 2 पॉइंट्स, तो गिवन इक्वेशन में एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो गिवन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। और ये जो पैराबोला है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। पैराबोला क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। ओके। तो ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो इसको नंबर 1 मान लो। अब जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है जो दी हुई है, जो क्वेश्चन में है वही करना है हमने। तो ये है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है। इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 1 मान लिया, तो नंबर 2 मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसको एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में देखो क्या करेंगे हम। इसमें आप x की जो वैल्यू है 4y माइनस 2, इसको इसमें पुट कर देते हैं, या इसको इसमें पुट कर दो, एक ही बात है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सेकंड को फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या है देखो, x के प्लेस पे 4y माइनस 2 इसका स्क्वायर, यहाँ x के प्लेस पे कर दिया 4y माइनस 2 और होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे इस साइड है 4y। ओके। अब क्या है, इसका स्क्वायर खोल दो, दिस इंप्लाइज इसका स्क्वायर खोल लो। तो मेरे पास क्या आया 16y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4, दिस प्लस दिस माइनस 2ab। तो 16 आया ना, ये माइनस 16y आया। ओके। और यहाँ पे इज इक्वल टू 4y। अब और फर्दर सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्या आएगा 16y स्क्वायर, इसको इस तरफ कर दो माइनस 20y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके। अब क्या है, इसमें कॉमन लग रहा है, कुछ आ रहा है 4 4 4 4 निकाल लो कॉमन। 4 का काम तो खत्म करो, 4 बाहर निकाला, मेरे पास क्या है 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। 4 को दूसरी तरफ ले गए तो 4 तो खत्म हो गया।
ये फिनिश हो गया 4। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आई, इसमें से y की 2 वैल्यू आएंगी, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू आई। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4। तो इसको हमें पता आपने फैक्टराइज किया हुआ, इसको करेंगे स्प्लिट करेंगे, तो जब प्लस या माइनस करो तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या है, 4y² और इसका -4y -y, इसको स्प्लिट कर दिया और यहाँ +1 = 0। तो इसमें से कॉमन निकाल लो, 4y कॉमन निकाल लिया, 4y कॉमन निकाला तो क्या बचा मेरे पास, y -1, और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लो तो ये भी हो गया y -1 = 0। अब यहाँ पे y -1 कॉमन फिर निकाल लो, तो मेरे पास क्या आया, y -1, और यहाँ है मेरे पास 4y -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या है, दिस इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0 और 4y -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे y क्या आया मेरे पास, y आया मेरे पास 1, और यहाँ पे y क्या आया, y आया मेरे पास 1/4। तो मेरे पास y की 2 वैल्यू आ गई, y = 1 एंड y = 4। अब देखते हैं, अगर y अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक पॉइंट में 2 वैल्यू होती है ना, एक x कोऑर्डिनेट की होती है, एक y कोऑर्डिनेट की होती है। अगर एक पॉइंट आएगा, हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, इसका x कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है। इफ y = 1, इफ y = 1, तो देखते हैं इसमें पुट करो, किसी में इसमें पुट करते हैं y = 1, तो यहां 1 किया तो x कितना आया, x = 2। तो मेरे पास ये, इसको पॉइंट A मान लो, सपोज करो A कितना आया मेरे पास, 2 and 1, एक पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक। इफ y = 1/4, अगर y की वैल्यू 1/4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे y के प्लेस पे 1/4 लिखो, तो यहाँ पुट करो, सॉरी, तो यहां आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया, 1 -1, दिस इंप्लाइज दैट x = -1। तो x की वैल्यू पॉइंट B, सेकंड पॉइंट हमारे पास सपोज करो B आ गया, तो इसके -1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 1/4। तो जैसे मैं पहले बोल रहा था आपको कि जब लाइन यहां से कट करेगी तो 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। तो अभी मैं लाइन बनाता हूं, इसका क्या है, पहले देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये 1 और इतना ही ले लो 2, तो ये x की वैल्यू 2 हुई और y की वैल्यू 1, तो मान लो यहां पे y 1 आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो यहां से हम एक ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो ये x, ये y, तो ये पॉइंट A है, A माना हमने, ये कितना है 2 1, इस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी। और सेकंड पॉइंट कौन सा है मेरे पास, x = -1, x = -1, तो यहां पे -1 ले लो, और y की वैल्यू 1/4, 1 का 1/4। अगर मेरे पास, अगर यहां पे 1 है, अगर यहां मैंने 1 माना, ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट यहां अप्रॉक्सीमेटली, यहां पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली करना होता है, कोई एग्जैक्टली नहीं, लगभग आने चाहिए। तो मेरे पास मान लो ये वैल्यू है, ये लेंथ जो मेरे पास है ये 1/4 है y की वैल्यू, और यहाँ पे -1 है, तो ये जो पॉइंट आया मेरे पास, पॉइंट B है, इसको क्या लिखेंगे हम, -1 और 1/4, अंडरस्टैंड। तो ये 2 पॉइंट आए मेरे पास। अब क्या करेंगे, 1/4, इन 2 पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, ठीक है।
इसको मिला देते हैं 2 पॉइंट को। ये मैंने यहां से हमारी लाइन, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लाइन और जो कर्व दी हुई है इसके अंदर जो बॉन्डेड एरिया है ये वाला बच्चों, ये एरिया, ये हमने फाइंड, ये रीजन हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ये हमारा मुद्दे का प्रश्न ये है कि हमने इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो ये एरिया कैसे फाइंड हो सकता है। अगर मैं ये देखो, ये क्वाड्रिलेटर बना, क्वाड्रिलेटर बन गया, ये 4 साइड है इसकी, 4 साइड का क्वाड्रिलेटर। अगर मैं इस सारे क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल लूं, ठीक है, और उस एरिया में से मैं एरिया इस अंडर दिस कर्व, ये एरिया, ये मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये डॉटेड एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, ये सारे का क्वाड्रिलेटर का एरिया माइनस डॉटेड एरिया, तो मेरे पास ये नहीं आ जाएगा, ये जो रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया है मेरे पास जो मैंने शेडेड किया। ठीक है, हमारे पास आ नहीं जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको मान लो ये B माना, ये C माना, ठीक, A माना, B, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। ठीक है, इसको यहां, इसको O मान लेते हैं, इस पॉइंट को। ओके, तो अब क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखो, जब मैंने अभी आपको बताया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, और एरिया अंडर कर्व कौन सा, BOA, इसके अंडर जो एरिया है। ठीक है, एरिया अंडर कर्व BOA माइनस एरिया अंडर कर्व BOA। ओके, तो अब देखते हैं कि पहले ABCD एरिया निकालते हैं क्वाड्रिलेटर का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ABCD। ठीक है, तो इसका एरिया देखो, पूरे का पूरा देखो आप, यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, -1 से लेके कहां तक जाएगा, 2 तक, और ये कर्व है, एज ए कर्व ही है। देखो स्ट्रेट लाइन बेशक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन को भी एज ए कर्व कंसिडर करेंगे, कर्व ही होती है ये। ठीक है, ये कर्व है और इसके नीचे वाला एरिया इसका। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मैं यहां स्टिप लूं, सपोज करो मैं यहां स्टिप लेता हूं, ये dx हो गया, x एक्सिस पर dx होता है स्मॉल ए, और तो क्या आएगा, देखो यहां पे फ्रॉम -1 टू कहां तक एरिया जाएगा, 2 तक, और यहां होगा y इंटू dx, यहां स्मॉल स्ट्रिप dx है और साथ में f ऑफ x मीन y। अब इस कर्व की इक्वेशन, क्योंकि ये इस कर्व के अंडर आता है, तो इस कर्व की इक्वेशन देखनी है। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4y -2, इसमें से हम y ले लेंगे, इसमें से y निकालेंगे। तो y जब निकाला इसमें से, तो क्या हुआ है, y यहां देख लो क्या आया, इसको इस तरफ किया तो क्या आया, x + 2/4। ठीक है, तो y के प्लेस पे क्या आएगा, -1 to 2
एक्स प्लस 2 अपॉन 4। तो ये मेरे पास आया, ये है डी एक्स। ठीक, अब क्या है, इसका थोड़ा 2 इसको स्प्लिट कर लो, स्प्लिट तो हो सकता है। इसका है मेरे पास x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 और ये dx। ठीक है, अब क्या है, इसका इंटीग्रेशन हमें सिंपल है, इंटीग्रेट कर दो इसको। इसका आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां आएगा 8, 4 तो ये है और साथ में 2 भी आएगा, 8 आ गया। और इसका क्या आएगा, इसका x आएगा x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 और इसमें लिमिट क्या है, लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 2। अब क्या है, यहां देखो एरिया ए बी सी डी क्या आया मेरे पास, यहां कर लो। अब एक ब्रैकेट अपर लिमिट की और एक ब्रैकेट लोअर लिमिट की, ओके, यहां लगा दी। तो अब जहां पे x है वहां पे 2 पुट करना है, तो यहां 2 किया तो कितना आया, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 8। सॉरी, हाँ यहाँ सॉरी, यहां पे आया 2, तो इसका आया 4 अपॉन 8, तो 1 अपॉन 2 आया, 1 अपॉन 2 और यहां पे 2 किया तो प्लस 1 आया। ठीक है, इसका कितना आया, और सेकंड वाले में क्या है, देखो सेकंड वाले में आया, यहां -1 पुट करना है तो 1 अपॉन 8 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 अपॉन 8, और यहां पे प्लस, यहां पे नेगेटिव पुट किया तो आया मेरे पास -1 अपॉन 2, तो इसका आएगा -1 अपॉन 2। तो इसको प्लस किया तो ये आया 3 अपॉन 2, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसका आया 8, इसका आया 2 माइनस 4, 1 माइनस 4, सॉरी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, ओके। तो यहाँ पे 3 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 8 आया, ओके। और फिर इसका एलसीएम ले, 8 यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 12, यहाँ पे 3 है, 15 अपॉन 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो हमारे पास इसका एरिया तो आ गया ABCD का। अब निकालना हमने एरिया अंडर कर्व BOA। ठीक है, या ऐसे बोल लो, ऐसे बोल सकते हैं BCOAB, ये पूरा एरिया जो है, ठीक है, या ऐसे बोल लो, एक ही बात है। तो इसको यहीं करते हैं, इस तरफ एरिया अंडर BOA, ये एरिया, ये कितना है, ये भी ऐसा ही देखो, यहां से चला -1 से चली ये कर्व, ये कर्व की बात कर रहा हूं अब मैं, इसकी नहीं कर रहा हूं मैं, ये -1 से चली और नीचे वाला देखो ना कहां 2 तक चली, और यहां पे y dx, यहां पे स्टेप dx लेनी है, यहां पे ले लो, अगर या dx ली तो साथ में y होगा, y dx, और y की वैल्यू, अब इसकी जो इक्वेशन है इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे। इसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसमें से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो y के प्लेस पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये साथ में dx, ओके क्लियर। तो इसका क्या है, इंटीग्रेट करना है, सिंपल, 1/4 बाहर करो, यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये मेरे पास -1 2 2, ओके, और यहाँ पे 1/2 3 बाहर कर दिया मैंने, 12 कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या गया 2 क्यूब -1 क्यूब, ओके, इसके प्लेस पे 2 और इसके प्लेस पे -1, तो देखो क्या आया 1/12,
और ये है मेरे पास आया 8, माइनस इसका 1 आया, माइनस माइनस प्लस 1, तो 9 हो गया ये। इसका आया 9/12, इसका आया 3/4 स्क्वायर यूनिट। बस अब क्या है हमारे पास दोनों एक रिक्वायर्ड एरिया, दिस माइनस दिस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD माइनस एरिया अंडर कर्व BOA। तो रिक्वायर्ड एरिया यहीं लिखते हैं, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, तो उसको रिक्वायर्ड एरिया बोलना हमने। ये हो गया 15/8 निकाला था हमने, ठीक है, पहले 15/8, दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, माइनस 3/4, ओके, माइनस करो तो इसका क्या आया 8, यहां आया 15 माइनस 2 और यहां 6, कितना आया 9/8। तो बच्चों ये 9/8, इसको स्क्वायर यूनिट लिख दो, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, ये गिवन कर्व जो दी हुई है, इसके इनक्लोज जो एरिया है वो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया होगा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दी हुई है y = 4x। दिस इज, देख लो ध्यान से देखो, दिस इज पैराबोला और एंड द लाइन और पैराबोला के बीच में जो रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है, इसमें दिया हुआ है। तो देखो पैराबोला कौन सा बनेगा, इसमें वैसे ही देखना है y नेगेटिव और पॉजिटिव, y पॉजिटिव ऊपर होता है और नेगेटिव नीचे होता है और x पॉजिटिव इस तरफ होगा। तो राइट हैंड पैराबोला, ये राइट हैंड पैराबोला बना, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और x तो पॉजिटिव रहेगा, इस साइड पॉजिटिव रहेगा। तो और बाकी बात करते हैं, ये तो आ गया मेरे पास y = 4x और लाइन x = 3, x 3 रहेगी, x की वैल्यू 3 रहेगी चाहे y की वैल्यू कुछ भी हो। तो ये लाइन की इक्वेशन है x = 3। तो इसके बीच जो एरिया ये वाला, ये जो मैं यहाँ शेड कर रहा हूँ, तो ये एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो ऐसे कर लो, इसको A कर लो, A यहाँ B कर लो, OABC, ये एरिया फाइंड करना है। तो गिवन कर्व क्या दी हुई है, y = y² = 4x, ओके। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी हुई है, x = 3, ठीक है। अब क्या है, जो ध्यान से देखो ये एरिया जो है, इसमें अगर मैं OAB की बात करता हूं, इतने एरिया की बात करता हूं, क्योंकि ये दिस इज राइट हैंड पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, दिस इज राइट हैंड पैराबोला और दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस के ऊपर और नीचे इक्वल है, जो एरिया यहां इतना ही एरिया यहां है। तो अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया देखो, रिक्वायर्ड एरिया में क्या होगा, अगर मैं एरिया OAB इतना निकालता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 2 × एरिया ऑफ OAB, दिस रीजन, OAB के रीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल है। तो देखो क्या आया मेरे पास 2, तो मल्टीप्लाई OA, इसको कैसे करना, OAB को कैसे करना, ये स्टेप dx ले ली इसमें ऊपर वाले एरिया में। तो कहां से चला, यहां पे मेरी वैल्यू कितनी है, यहां पे 0 है,
ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला का यहाँ से इस पॉइंट पे ओरिजिन से ये टच कर रहा है, तो 0 से लेके 3 तक है, ठीक है, 0 से लेके 3 तक, और यहाँ पे y dx। अब जो ये y है, यहाँ से हमने इसकी इक्वेशन से हमने y निकालना, तो y क्या आया देखो इसका, y इज इक्वल टू √4x, तो y इज इक्वल टू 2√x। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव भी आएगा लेकिन हमने पॉजिटिव लेना मॉडुलस y में, तो मेरे पास क्या आया इसका, y के प्लेस पे क्या आया 2√x, क्या आया मेरे पास 2 के इस तरफ कर दिया, 2 × 2 4 आ गया, ये सीधा यहाँ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू ये आ गई और यहाँ पे dx आ गया। बस इसका करो x 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 और 4 तो बाहर है और 0 से लेके 3 तक, तो मेरे पास क्या आया 4x⁻³ 3/2 और 3/2, 2 को ऊपर ले गए 2/3 बन गया, और ये फ्रॉम 0 to 3, इसका कितना आया 8/3 बाहर कर दिया कांस्टेंट को, और अंदर क्या रहा मेरे पास x 3/2 0 to 3, इसका क्या आया देखो 8/3, और ये 3 माइनस 0 3/2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया में देखो ये आया 8/3 इंटू 3⁻⁴, ठीक है। इसको अगर मैं 3 को ऊपर ले जाऊं तो इसका क्या आएगा देखो 8 × 3 3/2 - 1, तो क्या आया इसका 8 3/1/2, ठीक है ना, 1/2 आया, तो इसका क्या आया 8√3 स्क्वायर यूनिट। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या आया 8/√3, अपॉन नहीं 8 × √3, मैं अपॉन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये MCQ क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया हमने फाइंड करना, इसको भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। और एंड बॉन्डेड बाय द सर्कल, जो सर्कल ये दिया हुआ ये सर्कल x² + y² = 4 है, ठीक है। तो ये देखना है, ये मैंने इसको देख के सर्कल ड्रॉ किया, तो इसका क्या मैंने आपको पहले बताया था x - 0² इस फॉर्म में लिख लो, और y - 0² = 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, तो सेंटर क्या आया इसका, सेंटर आया इसको 0 0, ओरिजिन सेंटर है, और रेडियस क्या आया मेरे पास इसका 2, तो देखो यहाँ सेंटर आया मेरे पास 0 0 और रेडियस क्या आया 2, ओके, ये आया। अब लाइन दी हुई 2 x = 0, तो मैंने आपको बताया था कि x = 0 कैसे ड्रॉ करनी है लाइन, आपने x की वैल्यू 0 0 0 और y की वैल्यू -1 कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो, y की कुछ भी वैल्यू कर दो, x की वैल्यू 0 आएगी। तो जब हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आई, ये वाली y एक्सिस पे पूरी की पूरी y एक्सिस x = 0, दिस इज x = 0। अब करते हैं बात x = 2, x कब यहाँ 2 आएगा, 0 के प्लेस पे x की वैल्यू 2 2 2 आएगी, और y की वैल्यू कुछ भी हो, तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई ये x = 2 आया। तो अब इस और इस लाइन के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही एरिया हुआ हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, ओके, ये रिक्वायर्ड एरिया है। तो यहाँ पे स्ट्रिप बना दो आप, यहाँ dx बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, और ये y की वैल्यू कहाँ से लेंगे, ये जो कर्व, ये किसकी कर्व कौन सी है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें से y निकाल लेंगे, तो y क्या आया इसमें से, तो गिवन कर्व क्या है मेरे पास, ये है x + y² = 4, तो इसका आया y = इस तरफ 2² - x², और ये √ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है y की। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, फ्रॉम यहाँ से चले, ये स्टेप मूव करेगी 0 से 2 तक,
0 से 2 तक। y के प्लेस पे क्या लिख देना है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या है मेरे पास, अंडर रूट एक्स अपॉन टू और 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास 2 स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। ओके, और यहाँ से 0 से कहाँ तक, 2 तक, अपर लिमिट 2 आई। बस अब क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करो वैल्यू, देखो क्या आया। अगर मैं यहाँ दो टर्म है, फर्स्ट टर्म में 2 पुट करूँगा तो ये तो 0 आ गई, 2 स्क्वायर 0 आ गई। और यहाँ पे क्या आया मेरे पास, यहाँ 4 है, यहाँ 2 आएगा और साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सीधा 0 आ गया सेकंड में और यहाँ पे भी साइन 0 आएगा तो ये तो सारे 0 हो जाएगा। तो यही बचा मेरे पास। तो इसका क्या आया, इसका आया मेरे पास 2 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/2। तो पाई 2 कट गए तो मेरे पास क्या आया, पाई स्क्वायर यूनिट। और ये कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ए पे आपने इसको टिक कर देना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 8.1 का। तो ये भी एमसीक्यू है। इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, और एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो जो कर्व, जो हमारा रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3, वो देखना है कौन सा है। तो देखो इसमें पहले जो पैराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो कैसा बनेगा, y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, y ऊपर नीचे और x रहेगा पॉजिटिव। तो ये पैराबोला ऐसा बना। तो ये इसकी इक्वेशन तो आ गई मेरे पास, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब बात करते हैं y एक्सिस। y एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और दिया y इज इक्वल टू 3। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 3 को, इसको कैसे ड्रॉ करना है। y की वैल्यू 3 रहेगी, y की वैल्यू 3 रहेगी और x कुछ भी हो सकता है, x -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो कैसी बनेगी हमारी, y 3 रहेगा, x कुछ भी हो माइनस, ठीक है। तो ये लाइन बनी। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या आई मेरे पास, y इज इक्वल टू 3। तो कौन सा एरिया में हमें मिला, ये एक ये आ गया। तो ये जो एरिया दिस, ठीक है, ये मान लो O, ये A, ये B, OAB, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या होती है हमें पता, dy, ठीक है। तो कहाँ से चलेगा, 0 से लेके ये क्या पॉइंट है 3 तक, इसकी लिमिट 0 से लेके 3 तक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बच्चों, ये होगा 0 से लेके 3 तक और यहाँ पे dy होगा और यहाँ पे होगा x। तो ये यहाँ से ये कर्व है, ठीक है, इसकी इक्वेशन से हमने क्या निकालना है, x। तो यहाँ से x निकाला तो देखो क्या आया, x कितना आया, y स्क्वायर अपॉन 4। तो इसके प्लेस पे मैं रखूंगा 0 to 3 y स्क्वायर अपॉन 4 dy। इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो। इसका क्या, 1/4 बाहर किया, y क्यूब अपॉन 3, 0 to 3, इसका इंटीग्रेट कर दिया तो 12 आ गया, बाहर कर दो 12 और अंदर आया मेरे पास 3 क्यूब -0 क्यूब। ओके, तो मेरे पास ये आया 9/12, ये आपस में कैंसिल हो गई, 3/4, तो ये आया मेरे पास 3/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो So 3 into 3 into 3, 27. और सॉरी, हाँ, ये यहाँ आना था 27, Upon 12. ये 27/12, तो 3 पे फिर कैंसिल हो गया,
ये आया मेरे पास 9/4। हाँ, ये आया मेरे पास 9/4 स्क्वायर यूनिट, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये आंसर हुआ इसका। तो इसका क्या ऑप्शन था इसका? तो इसका ऑप्शन है बी। तो बी को आपने ऐसे टिक कर देना। तो बच्चों, आज हमने किया एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 पे चलेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।